नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारी डेली शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, तो मेरे भाई उस शाम की 7 बजे वाली क्लास को आज हमारी ये क्लास 8 बजे हो रही है और अब से ये क्लास डेली 8 बजे ही हुआ करेगी। और सुबह की जो मैथ की क्लास है मेरे भाई, जो 8 बजे हुआ करती थी, वो क्लास अब सुबह के लिए मेरे भाई 7 बजे हुआ करेगी। समझ गए होंगे मेरे भाई इतनी बात के लिए। तो चलते हैं क्लास की ओर। कोडिंग टू कोडिंग चैप्टर चल रहा है, हमारा चौथा चैप्टर है। चौथे चैप्टर मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 40 तक हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में देखो बी विविध के लिए क्या लिखा है, BI के लिए क्या लिखा जा रहा है। इसके लिए लिखा रहा है KXUF के ये लिखा जा रहा है। तो पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि GLOOM का कोड क्या होगा। यही तो है, यही तो पूछा गया। देखो भाई, अब इसका कोड बताना तुम्हारे लिए। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू देख लिया करो मेरे भाई। प्लेस वैल्यू किस तरह से, उसी तरह से देखो। ये 22 पर आता है, 9 पर आता है, 22 पर आता है और 9 पर आता है और 4 पर आता है। ठीक, इसे देखो यहाँ पर देखो 11, 6, 21 और 24 और 11। लॉजिक लगाना है हमें। कैसा लॉजिक लगेगा, देखो अगर मैं इस तरह से यहाँ से बात करूँ, इसका डबल हो रहा है। ठीक है, अगर सामने सामने वाला लॉजिक लगाऊँ तो यहाँ से देखो डबल हो रहा है, 11 दूना 22, बट यहाँ से 24 दूना 48, यहाँ से तो डबल होगा नहीं। तो देखो क्रॉस वाला, देखो यहाँ से देखो क्रॉस वाला लॉजिक की बात करूँ तो +2 हो रहा है। ठीक है भाई, और यहाँ पर देखो +2 हो रहा है। ठीक है, +2 हो रहा है, और यहाँ पर देखो -1 हो रहा है। 22 और 21 मतलब कि -1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो +2 करो, +2 करेंगे तो क्या आएगा n, और +2 करोगे तो क्या आएगा i, और -1 करोगे तो क्या आएगा n, और यहाँ देखो +2 करोगे मेरे भाई क्या आएगा o, और +2 करोगे तो क्या आएगा q। देखो q। ठीक है, ये देखो दिया है कहीं NINOQ। कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। देखो ऑप्शन सी होगा हमारे सवाल का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे भाई। समझ रहे होंगे चीज़ों के लिए, आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, देखो किसी कोड भाषा में एम्बल के लिए क्या लिखा जा रहा है। देखो एम्बल के लिए क्या लिखा जा रहा है। एम्बल के लिए लिखा जा रहा है ZNY सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, बहुत सर्दी हो रखी है। देखो ZNYONOB लिखा जा रहा है, O और B लिखा जा रहा है। तो पूछा गया है पेट्रोल का क्या होगा। देखो पूछा क्या गया, पेट्रोल का क्या होगा, PATROL, इसका क्या होगा। ठीक है भाई, ये पूछा गया है। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें आपको जस्ट दिखता होगा कि इसमें क्या हो रहा है मेरे भाई। देखो इसमें सब एक ऐसे अपोजिट हैं। देखो ये आमने सामने अपोजिट हैं। देखो E का अपोजिट B, L का O, B का Y, M का N, A का Z। ठीक, तो इसके भी अपोजिट क्या दो। P का अपोजिट होता है K, A का अपोजिट होता है Z, T का अपोजिट होता है G, और R का अपोजिट होता है I, और O का अपोजिट होता है L, L का अपोजिट होता है मेरे भाई O। ठीक है, तो एक आ गया देखो KZGILO। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में कौन से दिया है मेरे भाई, बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है। समझ गए होंगे चीज़ों के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा मैं। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। एक निश्चित कूट भाषा में क्राउड के लिए देखो क्या लिखा जा रहा है। क्राउड के लिए क्या लिखा जा रहा है, क्राउड के लिए क्या लिखा जा रहा है, CROWXIL XIL
जे सी लिखा जा रहा है। तो पूछा किसका गया है मेरे भाई, देखो पूछा किसका गया है हमसे, पूछा गया है क्रैम्प का क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्रैम्प का क्या लिखा जाएगा, ये तो पूछा गया है। देखो बताओ, सबसे पहला देखो यहाँ से अभी क्या लग रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, जे सी बिल्कुल ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ अपोजिट की, ठीक है, अपोजिट देखो सी का अपोजिट एक्स होता है, डी बिल्कुल होता है, आर का अपोजिट आई होता है बिल्कुल होता है, एल का अपोजिट ओ होता है बिल्कुल होता है, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है, बट जे नहीं होता है। ये लॉजिक तो फेल हो गया। अब देखो यहाँ से मैं प्लस करूँ, यहाँ से तो कुछ ज़्यादा हो रहा है। देखो यहाँ से इस तरह से देखो क्रॉस वाला लॉजिक मैंने क्या बताया था, अगर 5 लेटर हों तो दोनों साइड वालों का क्रॉस वाले से संबंध होगा और बीच वाले का आमने सामने है। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना प्लस हुआ है, 6 प्लस हुआ है, और यहाँ देखो कितना प्लस हुआ है, 6 प्लस हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो 6 प्लस हुआ है, और यहाँ देखो कितना माइनस हुआ है, यहाँ देखो 15 और 12 कितना माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा, 6 प्लस करेंगे देखो क्या आ जाएगा आई, और 6 प्लस करेंगे देखो 18 और 6 24 मतलब कि एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स आ जाएगा। यहाँ देखो -3 करो, ठीक है, -3 करो, ये 27 होता है, -3 करोगे तो 24 मतलब कि क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है, एक्स आई एक्स दिया है, देखो एक्स आई एक्स बिल्कुल दिया है, देखो एक्स आई एक्स, ठीक है, एक्स आई एक्स कई ऑप्शन में दिया है। देखो अब देखो यहाँ से देखो क्या होगा, +6 करो, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 और 6 22 मतलब कि बी हो जाएगा। यहाँ 13 में +6 करोगे 19 मतलब कि एस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स आई एक्स बी एस। ठीक है, एक्स आई एक्स एक्स बी एक्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिया है, देखो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 44। एक खास कोड में क्या लिखा जा रहा है, ल्यूट के लिए लिखा जा रहा है म्यूट। ठीक है, ल्यूट के लिए क्या लिखा जा रहा है, ल्यूट के लिए लिखा जा रहा है म्यूट। ठीक है, ल्यूट के लिए लिखा जा रहा है म्यूट। ठीक, उसके बाद देखो क्या है, और फेट के लिए क्या लिखा जा रहा है, गेट। ठीक है, फेट के लिए क्या लिखा जा रहा है, फेट के लिए क्या लिखा जा रहा है, गेट। ठीक है, गेट लिखा जा रहा है। पूछा हमसे किसका गया, देखो ब्लू का पूछा गया। ठीक है, ब्लू का पूछा गया है, ब्लू का पूछा गया बताना है। ठीक है, अब इस तरह के सवाल में आपको करना क्या है, देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ ये तीनों लेटर इनमें समान है, तीनों लेटर समान है, तीनों लेटर समान है। ठीक है, फिर यहाँ देखो क्या हुआ है, देखो +1 हुआ है, और यहाँ देखो क्या हुआ है, +1 हुआ है। अब ये तीनों लेटर मेरे भाई सेम लिख दो, क्या लिखना है, देखो LUE सेम लिख दो। यहाँ देखो +1 कर दो, +1 करोगे तो सी आएगा। देखो ये कोई सा ऑप्शन दिया है, CLUE कौन से ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन में दिया है। देखो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, क्लियर होगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों मित्रों तक इस वीडियो को साझा करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलेंगे। देखो क्या लिखा है, एरे के लिए क्या लिखा है, ARRAY, इसके लिए क्या लिखा जा रहा है, BTSC, जेड लिखा जा रहा है। तो क्या पूछा है, बोर्ड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, बोर्ड को क्या लिखा जाएगा, बोर्ड को क्या लिखा जाएगा बताओ। बोर्ड ये वाला नहीं है, देखो ये वाला बोर्ड है BOARD। बोर्ड के लिए क्या लिखा जाएगा बताओ, बताओ भाई इसके लिए क्या लिखा जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, +1 हुआ है, और यहाँ देखो क्या हुआ, R18 +2 हुआ है। यहाँ देखो क्या हुआ है, +1 हुआ है, यहाँ देखो क्या हुआ है, +2 हुआ है।
यहाँ देखो क्या हुआ, +1 हुआ। तो लॉजिक क्या लग रहा है मेरे भाई, +1 +2 +1 +2, यही तो लॉजिक लग रहा है, यही तो लॉजिक लग रहा है, और कोई थोड़ी नहीं लॉजिक लग रहा है। तो ठीक है भाई, चलते हैं देखो उसी तरह से। +1 करोगे मतलब कि क्या आएगा भाई, C आएगा, और +2 करोगे मतलब कि Q आएगा। ठीक है, +1 करो, देखो +2 किया और +1 करो, +1 करोगे तो B आएगा, और यहाँ देखो +2 करो, +2 करो मेरे भाई क्या आएगा, T आएगा, और +1 करोगे तो क्या आएगा, E आएगा। तो क्या हो गया, CQBTE, CQBTE, ऑप्शन C दिया है, देखो ऑप्शन C हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर देखो है 46। एक खास कुछ भाटा में 60 के लिए देखो क्या लिखा जा रहा है, 60 के लिए, 60 के लिए क्या लिखा जा रहा है, 60 के लिए क्या लिखा जा रहा है, HRCG, HRC और GB ये लिखा जा रहा है। और पूछा किसका गया, देखो हमसे पूछा गया राउट का क्या लिखा जाएगा, ROUTE का क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यही तो पूछा गया है। इस तरह के सवाल में आपको देखो लगाना लॉजिक, लॉजिक कौन सा लगाओ। देखो अगर मैं देखो यहाँ से ध्यान से देखूँ, इनके लिए क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, सबके अपोजिट हैं, अपोजिट हैं, अपोजिट हैं। इसके अपोजिट मेरे भाई क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, B हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो ILFGV कौन से ऑप्शन दिया, ऑप्शन D में दिया है, ऑप्शन D होगा हमारे सवाल का राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है। एक निश्चित कूट भाषा में जीनियस के लिए क्या लिखा जा रहा है, TVMRF, जीनियस के लिए क्या लिखा जा रहा है, जीनियस के लिए क्या लिखा जा रहा है, देखो जीनियस के लिए क्या लिखा जा रहा है, जीनियस के लिए क्या लिखा जा रहा है, TVMRF, TVMRF ठीक है, ये बताना है। अगला कौन सा पूछा गया, अगला पूछा गया स्मार्ट का, देखो स्मार्ट का पूछा गया। ठीक है, बताना है। ठीक, बताओ। अगर मैं इनकी बात करूं, देखो क्या हो रहा है मेरे भाई, अगर मैं इनकी बात करूं, देखो ये सब क्या है, अपोजिट हैं, अपोजिट हैं, अपोजिट हैं, अपोजिट है, मतलब कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, विपरीत वाला, एक दूसरे के विपरीत वाला। ठीक है, विपरीत वाला लॉजिक लग रहा है मेरे भाई। ठीक है भाई, कौन सा लॉजिक लग रहा है, विपरीत वाला। तो विपरीत करें तो यहाँ पर देखो S का अपोजिट क्या होता है, H होता है, M का अपोजिट क्या होता है, M का अपोजिट क्या होता है, देखो S का अपोजिट H हो गया, M का अपोजिट N हो गया, I का अपोजिट मेरे भाई Z हो जाएगा, और R का अपोजिट I हो जाएगा, और T का अपोजिट क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो क्या आएगा, HNZIG, HNZIG कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, D ऑप्शन। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, D ऑप्शन हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 48। देखो 48 में क्या है, पिच के लिए क्या लिखा जा रहा है, पिच के लिए क्या लिखा जा रहा है, PITCH। इसके लिए देखो क्या लिखा जा रहा है, KRG, KRG XS ये लिखा जा रहा है। तो पूछा गया है, देखो रेडियो का पूछा गया। ठीक है भाई, किसका पूछा गया है, रेडियो का पूछा गया। ठीक है भाई, रेडियो का पूछा गया। बताओ, बताओ भाई क्या हो जाएगा रेडियो का। यहाँ से देखो सब, यहाँ से क्या हो रहा है, देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं अपोजिट की बात करूँगा, R का अपोजिट क्या होता है, I हो जाएगा, और D का अपोजिट, A का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, A का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो भाई Z हो, A का अपोजिट क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। D का अपोजिट क्या हो जाएगा, W हो जाएगा,
और आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आई जेड डब्ल्यू आर एल, आई जेड डब्ल्यू आर एल कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 49 में। देखो 49 क्वेश्चन क्या है, देखो गार्डन के लिए क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, गार्डन के लिए क्या लिखा जा रहा है, गार्डन के लिए क्या लिखा जा रहा है, गार्डन के लिए लिखा जा रहा है 3257, 3257। ये मैं आपके लिए अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये दिखाई नहीं देगा भाई। 64 इतना लिखा जा रहा है। फिर अगले देखो वाटर के लिए क्या लिखा जा रहा है, फिर देखो क्या है, वाटर के लिए क्या लिखा जा रहा है, वाटर के लिए लिखा जा रहा है 921 65, 921 और 65। फिर पूछा क्या गया, देखो पूछा गया वार्डन का क्या कोड होगा। ठीक है भाई, वार्डन का ठीक है, वार्डन का कोड पूछा गया। ठीक, किसका पूछा गया, वार्डन का कोड पूछा गया है, वार्डन का कोड पूछा गया है। बताओ भाई, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन है देखो 92 57 64। ए ऑप्शन क्या है, 92, ए ऑप्शन है 92 57 64, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया है देखो 95 72 64, 95 72 64। सी ऑप्शन दिया है 29 57 64, 29 57 64। डी ऑप्शन दिया है देखो 95 27 64, 95 27 64। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं, बताना है कौन सा होगा। देखो मेरे भाई, इस तरह का सवाल हो तो आपको अपनी तरफ से पहले लॉजिक नहीं लगाना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपनी तरफ से पहले लॉजिक लगाना नहीं है, पहले सेम प्लेस वैल्यू रख के देखना है। देखो डब्ल्यू 9 पर आ रहा है, ठीक है भाई, डब्ल्यू के लिए 9 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ए मेरे भाई कितने पर आता है, 2 पर आ रहा है, 2 2 और 2 हैं, देखो 2 रख दो। ठीक है, आर देखो, आर यहाँ पर 3 पर है, आर यहाँ पर 5, ठीक है 5 रख दो। ठीक है, फिर देखो डी यहाँ पर है और यहाँ पर 6 है, 6 रख दो। फिर देखो ई यहाँ पर है और ई यहाँ पर 6 रख दो, सॉरी वार्डन। देखो डी यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, तीसरे पर 7, ठीक है भाई 7 रख दो। और यहाँ पर देखो क्या है, डी, और यहाँ पर क्या है, डी का कोड क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है भाई 7 हो गया। फिर क्या है, फिर है देखो ई का कोड कितना दिया है, देखो दूसरे पर आ रहा है, यहाँ पर देखो दूसरे पर आ रहा है, यहाँ पर 5 6 6 है, 6 6 रख दो। ठीक है, एन कितने पर आ रहा है मेरे भाई, लास्ट में 4 दिया है और 4 दिया है, ठीक है 4 रख दो। देखो ये देखो 92 57 64, 92 57 64 ऑप्शन ए दिया है, ए ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 50। एक निश्चित कोड भाषा में बॉर्डर के लिए क्या लिखा जा रहा है, GTW। बॉर्डर के लिए क्या लिखा जा रहा है, बॉर्डर के लिए, ठीक है भाई बॉर्डर के लिए क्या लिखा जा रहा है, बॉर्डर के लिए क्या लिखा है, GTWIJ, GTWIJ, ठीक है IJW के रूप में लिखा जा रहा है। तो किसका पूछा गया, देखो पूछा किसका गया, देखो कौन सेल का पूछा गया, ठीक है कौन सेल का पूछा गया। ठीक है, बताओ भाई, बताओ भाई, यहाँ पर एस है और यहाँ एल है, ठीक है भाई। अब इसका बताओ, अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 5 प्लस हुआ है, ठीक है यहाँ क्या हुआ है, 5 प्लस हुआ है और यहाँ 5 5 5
सब में क्या हुआ देखो 5 प्लस हुआ, ठीक है, 5 प्लस हुआ, ठीक है। यहाँ 5 प्लस करोगे मतलब कि 8 आइच आ जाएगा। यहाँ 15 मतलब कि 5 प्लस करोगे बीच मतलब टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 प्लस करोगे मतलब कि 21 और 5 कितना होता है 26 मतलब कि जेड आ जाएगा। यहाँ 5 प्लस करोगे एस आ जाएगा। यहाँ 5 प्लस करोगे मेरे भाई एक्स आ जाएगा। और यहाँ 5 प्लस करोगे देखो जे आ जाएगा। यहाँ 5 प्लस करोगे तो मेरे भाई क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है एच टी जेड एस, एच टी जेड एस, एच टी जेड एस, एच टी जेड एस एक्स जे क्यू। कौन से ऑप्शन में दिया है देखो, ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में एलोंग के लिए क्या लिखा जा रहा है, BNPH। एलोंग के लिए देखो क्या लिखा जा रहा है, एलोंग के लिए क्या लिखा जा रहा है, BNPPH, BNPPH, ठीक है, ये लिखा जा रहा है BNPPH, ठीक है। फिर बर्थ का पूछा जा रहा है, ठीक है, किसका पूछा जा रहा है, बर्थ का, बर्थ का पूछा जा रहा है। बताओ अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 1 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो 2 प्लस हुआ है, ठीक है। O 15 और प्लस 1 हुआ है। N 14 प्लस 2 हुआ है, 1 प्लस हुआ है यहाँ देखो। तो यहाँ पहले 1 प्लस होगा मतलब कि C होगा, फिर प्लस 2 होगा मतलब कि K होगा, फिर प्लस 1 होगा मतलब कि S होगा, फिर प्लस 2 होगा मतलब कि B होगा, फिर प्लस 1 होगा मतलब कि I होगा, ठीक है भाई, I होगा, ठीक। तो क्या आएगा CKSBI, CKSBI, CKSBI कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है मेरे भाई, ठीक है भाई। ऑप्शन कौन से में दिया, डी में दिया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, देखो एक खास कूट भाषा में, लेकिन देखो फोर्थ के लिए क्या लिखा जा रहा है, फोर्थ के लिए क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। फोर्थ के लिए क्या लिखा जा रहा है, फोर्थ के लिए क्या लिखा जा रहा है, ULIGS, ULIGS, ठीक है, IGS, ठीक है। फिर क्या देखो गाइड के लिए क्या लिखा जा रहा है, गाइड के लिए, ठीक है, GUID, ठीक है। ये देखो फिर इसके लिए कैसे कोडबद्ध किया जाएगा, ठीक, बताओ भाई। अगर मैं इनकी बात करूँ, सब कैसे हैं मेरे भाई, कैसे हैं, कोई बताओ, सोचा तुमने कैसे हैं, सब कैसे हैं, एक दूसरे के मेरे भाई अपोजिट हैं। तो यहाँ इसका अपोजिट क्या हुआ देखो, G का अपोजिट क्या होता है, G का अपोजिट क्या होता है T, U का अपोजिट क्या होता है F, I का अपोजिट क्या होता है R, D का अपोजिट क्या होता है W, E का अपोजिट क्या होता है B। तो क्या हो जाएगा TFR WB, TFR WB। कौन से ऑप्शन में दिया है, C ऑप्शन में दिया है, ठीक है मेरे भाई, C ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, देखो बेरोक के लिए लिखा जा रहा है, तो मिक्सचर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 54, इस क्वेश्चन के लिए आपको बताना है मेरे भाई कमेंट में आंसर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, वही शाम को 8 बजे, 7 बजे वाली क्लास रीजनिंग की मेरे भाई 8 बजे कर दी गई है। तो 8 बजे मिलते हैं मेरे भाई, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।